खाईबाजों को करे आइडेंटिफाई, उन पर हो सख्त कार्रवाई। शराब माफिया सुरेंद्र लुटारे का निकाला जाए जुलूस। विधायक शर्मा। इन दिनों नर्मदापुरम में माफियाओं ने पैठ बनाई हुई है, चाहे वह सट्टा किंग हो या शराब तस्कर या फिर क्रिकेट सट्टा बुकी हो। ये सारे आधुनिक माफियाओं का गढ़ अब नर्मदापुरम की सांस्कृतिक धरती बनती जा रही है। ऑनलाइन सट्टा बुकियों की तो जैसे भरमार इटारसी नर्मदापुरम में बढ़ती जा रही है और इन बुकियों के कारण नौजवानों में शॉर्ट कट तरीके से अमीर बनने की लत लगती जा रही है, जिसकी चिंता क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने की। विधायक शर्मा ने कहा कि आईपीएल का सट्टा अत्यंत चिंताजनक विषय है, हमारी नौजवान पीढ़ी को इसकी लत लगती जा रही है। उन्होंने पुलिस को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमने ये बात कही है कि जो इसके खाईबाज यानी बुकी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ लोगों को नगर सेवक जो पहले योजना थी जिसे खत्म कर दिया गया है, हमने पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया था, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे हम फिर से शुरू करना चाहते हैं। नगर सेवक के तौर पर अपॉइंट करें जो सारी जानकारी पुलिस को दे सके और सट्टा जुआ और भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं उनकी संपूर्ण जानकारी पुलिस तक पहुंचा सके। अब हम खुद ही सीधे नियुक्ति करेंगे और उन्हें पुलिस अधीक्षक के पास लेकर जाएंगे ताकि क्षेत्र की जनता को अवैध चीजों से छुटकारा मिल सके। वहीं विधायक ने कहा कि विगत कई दिनों से नर्मदापुरम की सब्जी मंडी में सुरेंद्र लुटारे जो अवैध शराब बेचता है वह सारे शहर को मालूम है कि पुलिस भी जानती है। वहाँ के लोग बेहद परेशान है, जो मुझे शिकायत मैसेज के माध्यम से कर रहे हैं। उन्हें पुलिस अधिकारियों को मैसेज फॉरवर्ड किया है और उनके आग्रह किया है कि सुरेंद्र लुटारे को पकड़े और उनका जुलूस निकाला जाए, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लग सके। आखिर इसका अवैध धंधा क्यों नहीं बंद होता? सामाजिक कार्यकर्ता मनीष ठाकुर ने भी आईपीएल सट्टा बुकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनीष ठाकुर ने कहा कि हम परिवारों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से अभी आपने आईपीएल सट्टे के लिए एक सत्याग्रह किया, मौन सत्याग्रह, एक मैसेज दिया है, सर आपको क्या लगता है उससे क्या असर होगा और आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? देखिए, प्रशासनिक स्तर पर लगातार माननीय विधायक महोदय मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार पत्र के माध्यम से पुलिस को चेता रहा है कि खाईबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे नर्मदापुरम हो चाहे इटारसी हो। हमने विचार किया है कि प्रशासनिक कार्रवाई या अवैध सटोरियों पर कार्रवाई के लिए तो प्रशासन और माननीय विधायक जी हैं, मगर हम युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, परिवार में जागरूकता पैदा करने के लिए आईपीएल जैसे ही चालू होगा हम मौन उपवास के जरिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। अर्जुन भाई हमारे साथ हैं और हम लोग मिलकर एक दिन का मौन उपवास और हर उस एरिया में हम माइक लेके जाएंगे जहां बुकी लोग सट्टा लिखते हैं। हम उनके घर नहीं जा सकते, उनको बदनाम नहीं कर सकते, मगर उस मोहल्ले को मैसेज दे सकते हैं और पुलिस को मैसेज दे सकते हैं कि इस एरिया में ये खाईबाज रहता है। हर कोने में जहां जहां खाईबाजों के अड्डे हैं उस मोहल्ले में जाकर हम जागरूकता का प्रचार करेंगे। सर, अभी आपको क्या लगता है कि यूथ को कितना कितना आपके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है, कितना जोड़ पा रहे हैं आपको? नहीं, यूथ तो नहीं जोड़ पा रहा है ये, मगर परिवार जागरूक हो रहा है। यदि परिवार जागरूक होगा तो अपने आप यूथ को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। सर, जिस तरीके से अभी निरंतर आपने अवैध गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए लगातार आपका पत्राचार हो रहा है और लगातार आप उसके ऊपर वार कर रहे हैं, सर ये जानना चाहेंगे अभी जिस तरीके से ये आईपीएल का जो एक मैटर सबसे ज्यादा अभी दिखा है और आपने भरसक उसका विरोध भी किया है, सर इस पे किस तरीके की स्टेप ली जा रही है या किस तरीके की स्टेप लेंगे? क्योंकि आपके रहते हुए जो है निरंतर अंकुश लगे हैं इन चीजों पे, अभी आगे की स्टेप क्या होनी चाहिए सर, क्या होगी? एक बात तो ये कि आईपीएल का जो सट्टा लग रहा है ये अत्यंत चिंता का विषय है। हमारे जो नई पीढ़ी है उसको इसकी लत लग गई है और मैंने इसलिए ये बात की थी कि बजाय इसके कि कोई चिट्ठी मिली और उसके आधार पर कुछ लोग गिरफ्तार को तो करे ही गिरफ्तार, किंतु जो इसके खाईबाज हैं जिसको खिला रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आगे हमारा कोई युवा इस चक्र में ना फंसे। सर, अभी जैसा आपने विगत कुछ दिनों पहले आपने बताया था एक पत्राचार आपने पुलिस अधीक्षक से किया था। हाँ। नगर सेवकों को लेके जो आपने गतिविधियों इस तरीके की गतिविधियों का अंकुश लगाने के लिए जो आपने बात करी थी, सर उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, क्या हो रहा है कि एक तो अतिक्रमण बढ़ रहा है बहुत, और अतिक्रमण बढ़ाने के लिए मुझको ऐसा लगता है कि पर्याप्त व्यवस्था ना तो पुलिस के पास है, ना नगर पालिका के पास है और ना राजस्व प्रशासन के पास है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमारे कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो दोनों नगर हैं
इनमें हम कुछ लोगों को नगर सेवक, जो कि पहले एक योजना थी जो अभी बंद कर दी गई है, नगर सेवक के रूप में अपॉइंट करें, उनकी सारी जानकारी पुलिस को दें, पुलिस उनका वेरिफिकेशन करे और फिर उनको यहाँ पर इन कामों को रोकने के लिए, जहाँ इस तरह से जुए सट्टे होते हैं, लिखाते हैं, या अतिक्रमण होकर के जहाँ लोगों को शहर में परेशानी हो रही है, उनको वो रोक सकें। और यदि वो कोई सूचना देते हैं पुलिस को, तो पुलिस उनकी सूचना पर कार्रवाई करे। ये अनुरोध किया था, उससे कोई उत्तर नहीं आया, पर आज आपने फिर से इस बात को रिवाइव किया है, तो हम अब डायरेक्ट सीधी नियुक्ति करेंगे और बाद में उनको ले जाएंगे एसपी साहब से मिलवाने के लिए। विगत कई दिन से नर्मदापुरम की जो सब्जी मंडी है, उसमें निरंतर सुरेंद्र लुटारे नाम का व्यक्ति शराब बेचता है। ये सारे शहर को मालूम है, पुलिस को भी मालूम है, सबको मालूम है। मेरे पास में रोज फोन आ रहे थे। रात में कल 11 बजे जब मेरे पास में एक लंबा मैसेज आया, मैंने एसपी साहब को, टीआई महोदय को, एसडीओपी को, तीनों को वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और उनसे आग्रह किया कि इसको पकड़ो, इसका जुलूस निकालो और इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो कि सारा शहर जानता है, इसके बाद भी क्यों नहीं रुक रहा है। आज मैं फिर सब्जी मंडी नर्मदापुरम गया इसी काम के लिए। मैं सीधा सब्जी मंडी गया तो अच्छा लगा मुझे कि 2 पुलिस वालों को वहां ड्यूटी लगी हुई थी, किंतु ये अस्थायी है, ये काम स्थायी रूप से होना चाहिए। और नगर पालिका प्रशासन से भी मैंने आज कहा है वहां पर कि वो वहां पर सब्जी मंडी सख्ती से लगवाना चालू करें, ताकि खाली जगह ही ना बचे जहां लोग बैठ करके शराब पी सकें या पिला सकें। इस ओर भी आपके माध्यम से मैं, सर वहाँ पर खुलेआम बहुत ज्यादा सट्टा भी चलाया जा रहा है। वो इलाका एक अपराधियों का अड्डा बन गया है और बना अवैध शराब के कारण ही। मैं 2-3 बार वहां उस क्षेत्र में रात में भी जा चुका हूं और अब मुझे लगता है कि कल के मैसेज के बाद में और आज जब मैंने देखा कि 2 पुलिस वालों को वहां ड्यूटी लगी हुई है, धीरे धीरे उस पर कंट्रोल होगा। सब्जी मंडी जब वहां शिफ्ट कर देंगे पूरी, तो फिर बहुत सा नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।